रोहतक हलके की हकीकत दिखाने के लिए फिलहाल हम रोहतक में मौजूद है। बीजेपी ने यहां से मनीष ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक बीबी बत्रा को उम्मीद जताते हुए यहां से टिकट दिया है। जानते हैं हलके के लोगों से क्या है हलके की हकीकत, रोहतक में कौन किस पर भारी है, क्या उम्मीदें हैं रोहतक के लोगों को। ये बताइए कि क्या आप रोहतक हलके से ही हैं? हाँ जी, रोहतक से ही हैं जी। क्या आपको लगता है रोहतक में कौन किस पर भारी है, कौन बढ़िया उम्मीदवार है? मनीष ग्रोवर जी बढ़िया उम्मीदवार है, बीबी बत्रा पे भारी पड़ेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या कोई काम कराए हैं इन्होंने? हाँ जी, बहुत काम करवाए हैं जी। क्या बहुत काम करवाए हैं, राशन फ्री मिल रहा है, सरसों का तेल मिल रहा है लोगों को, सिलेंडर फ्री दिए हैं, चूल्हे दिए हैं, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, आंखें फूटती थी, अब घर घर गैस हो गई हैं। महिलाओं के लिहाज से समझे तो रोहतक कितना सुरक्षित लगता है महिलाओं के साथ? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है महिलाओं। अब बेधड़क रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, महिलाएं बेधड़क बेखौफ होके बाहर निकल सकती हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है रोहतक हलके में क्या चुनावी माहौल है, कौन रोहतक का विकास करा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मनीष ग्रोवर जी। भारतीय जनता पार्टी पे क्यों? और भी पार्टियां, कांग्रेस भी रही है हरियाणा में, इनेलो भी रही है। 5 साल हमारे विधायक रहे हैं बीबी बत्रा। जरा आप उनसे जाके एक ही सवाल पूछिए कि उन्होंने रोहतक के लिए करवाया क्या है। एक ही सवाल। हमेशा वो हुड्डा जी के कहने पे चलते हैं और आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। और हमारे मनीष ग्रोवर जी ने आधी रात को भी हमने फ़ोन किया है तो हमारे काम आए हैं सुख दुख में, जब भी हमने उनको फ़ोन किया है। और आप उनके कामों की अगर हम शुरुआत करें तो रात बीत जाएगी। एलिवेटेड पुल है, शौचालय हैं, 92 शौचालय रोहतक के अंदर। मार्केट में कहीं पे भी अगर किसी को बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, कहीं दूर, इतनी दूर जाना पड़ता है। आज जगह जगह मनीष ग्रोवर जी ने शौचालयों का प्रबंध करवाया है। और अपना एलिवेटेड पुल, पीजीआई में जो सबसे धांधली चलती थी पार्किंग के लिए, पार्किंग फ्री वो करवाई है। खेलों के लिए, जो युवाओं के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए हैं, फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड, कितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, बहुत बढ़िया। हम इनसे जी प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं। आप बताइए रोहतक में क्या लग रहा है, क्या विकास हुआ है, क्या विकास चाहिए? विकास तो आप सभी को दिख ही रहा है, बाकी जीत एक तरफी बीजेपी की है, मनीष ग्रोवर की है। क्यों, क्या काम कराए हैं बीजेपी ने? मैं तो ये कहूँगा कि क्या नहीं कराया है। कम से कम ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बीजेपी ने ना कराया हो। गिनने को तो यहाँ 24 घंटे लग जाएंगे, मैं बता ही नहीं पाऊँगा। बाकी मैं राष्ट्रवाद पर और देश की सुरक्षा पर ज़्यादा बात करता हूँ। जिस दिन से ये भाजपा की सरकार आई है, माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होया है। पहले क्या होता था, दबंग आदमी, ये दबंगपना तो ख़त्म ही हो गया। आज गरीब से गरीब आदमी अपने छाती तान का चलता है, निडर होकर चलता है। भय ख़त्म है, भयमुक्त सरकार दी है। आप लोगों ने हरियाणा में कांग्रेस की, इनेलो की, बीजेपी की सरकारें देखी हैं, कौन बेहतर आपको लगा अब तक? हमने कांग्रेसी सरकार देखी जी, हम भी पहले कांग्रेसी थे, लेकिन हमारे दलित समाज के पहले सोखतौर को ने पीटा, फिर शैलजा को। अब 2-2 एमपी होने के बजाय कैथल के अंदर 2-2 एमपी के साथ में एक व्यापारी को पीटा गया है, लात मार रहे हैं दोनों एमपी के साथ, बीच में खड़े देवेंद्र साइड में और वे दोनों को लात मारी। तो क्या सुरक्षित है इसमें, ये बताओ? पहले गरीब को पीटा, अब अमीर को पीटा जा रहा है, क्या सुरक्षित है बताओ? कांग्रेस में क्यों वोट दें हम, किस लिए वोट देंगे? कांग्रेस दंगे करती है, बिल्कुल कांग्रेस ने दंगे कराए हर टाइम। आप बताइए क्या लगता है रोहतक में कौन किस उम्मीदवार को आप लोग पसंद करते हैं? सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो कई पसंद किए, लेकिन इस बार मनीष ग्रोवर जी के ऊपर रोहतक वासियों का पूरा ध्यान है, क्योंकि पिछला जो हमने बीबी बत्रा को वोट दिया वो हमारा वोट व्यर्थ गया। उन्होंने शहर में कभी आके देखा ही नहीं। वो कभी हम गए भी तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरी चलती नहीं। चलेगी कैसे जब घर से ही नहीं निकलोगे, एसी में सोओगे, इलेक्शन के टाइम पे रोड के ऊपर आ जाओगे, इससे कुछ नहीं होना। मनीष ग्रोवर को हमने कभी कोविड में भी जाके कहा, अकबरदान जी हमें इंजेक्शन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन्होंने तुरंत बिना भेदभाव के, बिना ये देखे किस दल का है, किसका है, कौन जाति का है, इन्होंने तुरंत सिलेंडर मुहैया कराए। तुरंत रेडिम सीवर के इंजेक्शन भी हमारे एक बार कहने पे 5-5, 7-7 इन्होंने इंजेक्शन दिलाए। और हर टाइम पूछना, स्वास्थ्य का हालचाल जानना, आम जनता के बीच में रहना,
मैंने को 5 साल में पता ही नहीं लगा कि बीबी बत्रा विधायक है या मनीष ग्रोवर विधायक है। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि रोहतक में युवाओं की क्या सोच है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी बहुत रहती है। युवाओं को लेकर हम बात करें, क्या लगता है युवाओं का रुझान किस तरफ है? इसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई जिसने काम किया है उसी की तरफ रुझान होना चाहिए। वो युवा भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, माता बहनें सभी अब बीजेपी पार्टी की तरफ हैं, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया, कहा नहीं है करके दिखाया है। जो हमने 60 साल में विकास नहीं देखा, कार्य नहीं देखा देश में, उन्होंने 10 साल में पूरा कर दिया है। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्हें अहम भूमिका निभाई है। गरीबों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हमारी बीजेपी पार्टी ने, हमारी मोदी सरकार ने बहुत योगदान दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारे देश में एक महामारी आई थी, कोरोना की बीमारी। कोरोना में मोदी जी ने हमारे ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में और गरीबों के लिए हर चीज़ में मदद की है हमारे लिए। तो रोहतक में हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव का हकीकत यानी कि हल्के की हकीकत जान रहे हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि रोहतक हल्के की हकीकत क्या है। रोहतक से और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कि क्या आपको लगता है रोहतक में कितना विकास हुआ है और क्या विकास आप लोग चाहते हैं? रोहतक में कांग्रेस के टाइम पे विकास हुआ है, इनके टाइम में कोई विकास नहीं हुआ। चुनाव है, चुनाव में सारी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, सारी पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लाई है। किसका दम मैनिफेस्टो में, किस उम्मीदवार के वादे ज़्यादा अच्छे? इसने काम किया है, लोगों को नज़र आ रहा है काम किया हुआ। कांग्रेसी पार्टी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। तो रोहतक के लोगों से हम लगातार मिले, उनसे जाना कि क्या रोहतक की हकीकत है, हल्के की हकीकत क्या है, लोगों को किस उम्मीदवार पे, किस पार्टी पे कितना भरोसा है, क्या चाहते हैं लोग और किस तरह की समस्याएं रोहतक में हैं। ये सारी बातों से हमने आपको रूबरू कराया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट जो कि गढ़ी सांपला किलोई, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर हुड्डा वर्सेस हुड्डा करने की कोशिश की है और इसीलिए महिला उम्मीदवार मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। देखते हैं कि सांपला किलोई के लोग क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम से खुश हैं या फिर किसी तरह का बदलाव चाहते हैं। आइए चलते हैं हल्के में और जानते हैं हल्के की हकीकत क्या है। गढ़ी सांपला किलोई के हल्के की हकीकत हम जान रहे हैं। कई लोग हमें पार्क में मिले हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके हल्के की हकीकत है। ये आप बताइए कि आप लोग इसी हल्के से हैं क्या और क्या आपको लगता है चुनावी सरगर्मियां क्या हैं इस बार यहाँ? नमस्ते जी, मैं जगफूल बोल रहा हूँ जी, यहाँ गढ़ी सांपला किलोई से। क्या आपको लगता है कौन पार्टी दमदार आपके इलाके में है? वहाँ भाजपा है जी, भाजपा मुकाबला है, अब हुड्डा को हराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। कितना लगता है दमदार हैं वो यहाँ पे? दमदार तो अब कुछ भी नहीं है, दमदार तो ये मंजू हुड्डा है। हुड्डा मुकाबला काटेगा है यहाँ पर। क्यों? एक तो वहाँ पर जो हुआ करते हुड्डा गांव, अब के न हुड्डा खड़ा हो गया, पहले वर्षिज हुड्डा कर दिया करते, दूसरे गोद का करता, सारे हुड्डा एक तरफ न जा करते। अब के न दो हुड्डा हो गए, अब के न मुकाबला काटे। बीजेपी ने क्या काम कराए हैं? बीजेपी ने बतेरे काम कर दिए हैं। राशन मिल रहा, फली मिल रहा, राशन तेल मिल रहा और किसान निधि मिल रही, 370 तोड़ दी, बतेरे काम कर रखे। काम तो क्या लगता है कौन उम्मीदवार आपके क्षेत्र का विकास करता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ कांग्रेस से है, मंजू हुड्डा बीजेपी से है और भी दलों के नेता है। भाई विकास का तो नहीं है, इब घर बैठे आधार यो राशन कार्ड बन गए लोगों के। इब काल मेरे बच्चा ने अपने लैपटॉप ते खुद घर बैठे अपनी वोट बना दी, ना तो पहले दफ्तर चक्कर कटा करते, रोहतक जाया करते, समय वेस्ट होया करता। और भाई जिन आदमियों के कति निम्न गुजारे थे उनते प्लॉट भी दे दिए, उनते राशन फ्री, तेल फ्री, चीनी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। और इससे आगे क्या? कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्हें किस तरह मानते हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। भाई वो पर्ची खर्ची तय बस वो हो गया ना, तो आदमी तो वो भी ठीक था, हमें यार थोड़ी नाटाएंगे कि आदमी ठीक को नहीं। सांपला किलोई से हैं हम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से मंजू हुड्डा महिला उम्मीदवार हैं।
क्या लगता है टक्कर किसमें है? टक्कर यह है सब से मतलब मंजू हुड्डा की रिश्ती है टक्कर मैन और की साड़ है। कौन बेहतर है दोनों में से? बेहतरी बद मंजू हुड्डा चल रही है फिलहाल। ठीक है, हाँ मंजू हुड्डा वजह होगी। उम्मीदवार को देखकर आप कह रहे हैं या प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या कोई काम किए हैं इसलिए कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार तो न्यारे काम किसी ने करे, 70 साल रह गए इन्हें कम कराए नहीं। जो बीजेपी ने 10 साल में कर दिया तो कर देगा। ऑल इंडिया में रोड आगे जाड़ भाई सामूहिक काम जो सारे करे इन्हें क्या कराया इन्हें जो जगर तो गेल हांडा तेरा कर दिया, ये और 1-2 हांडा गांव गेल उनका कर दिया, वो ये करे पंचायत थे और क्या था उधर। आप बताइए क्या लगता है सांपला किलोई में कौन विकास करा सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। देखो जी, कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया यहाँ पर, सवाए गरीबों को सताने के और किसानों को सताने के। कोई काम कराया है तो बीजेपी ने कराया है। हर काम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिली है। गरीबों को जो पढ़े लिखे थे पास हो गए इंटरव्यू में वो लग गए। और हुड्डा ने तो अपने 1-2 के लगाए, बाकी पैसे से नौकरी दी है। हुड्डा ने कुछ नहीं किया। अब ये है मंजू हुड्डा है, हम इसको बनाएंगे और हमारे विकास होगा। सांपला किलोई में क्या लगता है विकास हुआ है कुछ सालों में? भाई साहब पिछले 10 सालों में बहुत सारे विकास हुए हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठूंगा ना तो पूरा दिन लग जाएगा, रजिस्टर भरवा दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वजह से विकास हुए? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वजह से कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जो गाँव में धरती लग गई थी वो कम रेटों में लेके उद्योगपतियों को बेच दी, सिर्फ अपना घर भरा। दूसरी फिर आई जो हम बेरोजगारी का, अब वो बेरोजगारी का उठा रहे हैं, उसमें हर गांव से 4 से 6 आदमी थे उन्हीं के कहने से नौकरी लगती थी, वही पैसों में लगती थी। जिस बच्चे ने अपना प्लॉट बेच के, धरती बेच कर नौकरी पाई है, वो क्या इस देश के हक में नौकरी करेगा या अपना घर भरेगा? वो तो अपना ही पूरा करेगा ना, अपना ही घर भरेगा। दूसरी, अभी बीजेपी के राज में किसी भी गांव को उठा लो, मैं छोटराम वाली गढ़ी से हूँ, मेरे गांव में 33 नौकरी आई हैं जो फ्री में, जो पढ़निया बच्चे थे, जिनके माँ बाप ना तो नेताओं के चक्कर काट सकते थे, ना वो चंडीगढ़ और तक के किराया जुटा पाते थे। सांपला किलोई में क्या लग रहा है मजबूत उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं? भाई आज की डेट में अगर आप बात करोगे ना तो मंजू हुड्डा बहुत ज़बरदस्त फाइट में है। उसका कारण एक है, वो भी हुड्डा के गांव थे, अब की बार ये भी हुड्डा के गांव से हैं, तो वहाँ पे इनकी छवि बहुत अच्छी है। अभी जिला पार्षद बने थे, उसके बाद चेयरमैन बने, और अभी पार्टी ने भी सोच विचार करके ही टिकट दी है, और टिकट देने के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है। बाकी मैं गड्डी सांपला गांव से आता हूं, मेरे गांव से ही हल्के की शुरुआत होती है। चौधरी छोटराम का गांव रहा है, पैतृक गांव हमारा, तो बहुत अच्छा चला हुआ है। और दूसरी बात यह है, हुड्डा 10 साल बनाया भी हमने, मुख्यमंत्री भी रहा, पर हमारे यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो मैं इतने पॉइंट गिनवा दूंगा जो बीजेपी के और इनके में है। छोटी छोटी जो जन की छोटी सी सुविधाएं होती है ना, वो भी नहीं जुटा पाया था हुड्डा। तो अभी जाओगे तो आप कहीं सांपला में, मंडी में, कहीं भी पानी भरे रहते हैं, खड्डे रहते हैं। जब सीवर, लाइट ये भी नहीं दे पाए तो वो क्या देंगे? उसके बाद जो आपके बीपीएल कार्ड वाले थे, उनके लिए सरपंचों के पास लोग चक्कर काटते थे। हर गांव में 10 से 20 होते थे, वो अपनों के बनते थे। अभी आज एक ऐसा सिस्टम है कि ऑनलाइन कोई भी अप्लाई करो, तीसरे दिन आ जाता है। उसके बाद जन नहीं दी है किसानों के लिए। उसके बाद आपके अभी रोडवेज में किराए फ्री के लिए गरीबों को दे दिया। उसके बाद नौकरियों में जितना अच्छा काम हुआ ना, वो हमने तो सोचा ही नहीं था कभी भी। आप बताइए क्या आपको लगता है हल्के में क्या ज़रूरतें हैं, कैसे कौन ज़रूरतें पूरी करेगा? हमारे हल्के में जी मंजू हुड्डा ये ज़रूरतें पूरी करेंगी। कांग्रेस सरकार तो 10 साल तक रही, इसने कोई हमारा कोई विकास नहीं किया। आपके हल्के के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ जी रहे हैं, मगर उन्होंने, उनकी छवि खराब हो गई है ना, इसलिए उनकी अब यहाँ पर कोई छवि नहीं है। हर गाँव में 4 आदमियों के सीएम रहे हैं जी, हर गाँव में 4 आदमियों के सीएम रहे हैं, ना कि हम जैसे बंदों के। हमारे इस हुड्डा साहब के राज में पर्ची और खर्ची से ही काम होता था। हमारे यहाँ हम ऐसी समाज से हैं और हमारा बगैर पैसे के काम हुआ है बीजेपी राज में। जो हम चंडीगढ़ से और सांपला तक का भाड़ा नहीं था होता था हमारे पास, हमारे 2-2, 3-3 बच्चों के काम हुए हैं जी। ये हमारे बीजेपी सरकार ने करवाए हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे बहुत विकास किया हमारा। सांपला किलोई हल्के में हम हैं, और आपको क्या लगता है कौन मजबूत उम्मीदवार, कौन मजबूत पार्टी है? यहाँ तो जी भूपेंद्र हुड्डा 1 नंबर पर।
भूपेंद्र हुड्डा। कोई वजह इसकी, क्योंकि बीजेपी भी कई ऐसा हाँ ऐसा जी बीजेपी का जो सतीश नंदन था पुराना कैंडिडेट था, वो उसको पिछले दफ़ा 39,000 वोट आई थी और इस कैंडिडेट को अच्छा नहीं मानते। बीजेपी का जो कैंडिडेट है इसको बड़ा अच्छा है ना मानते होगे लोग आई को तो मर्जी की बात है। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रह रहा है, सीएम चेहरा है और काम भी अच्छे किए हैं हमारे यहाँ। करे तो हरियाणा में सारे में ही है, सारे हरियाणा में अच्छे काम करे, कोई बुरा काम नहीं करे ऐसे। क्या लगता है आपको कौन बेहतर है विकास के नाम पे? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सबकी सरकारें आपने देखी है। बीजेपी की है जी, हाँ जी बीजेपी की है। क्यों? मंजू हुड्डा जो है उसको जिताएंगे हम। क्या किसके बेहतर काम लगते हैं? मंजू हुड्डा के, बीजेपी के। बीजेपी के काम क्यों? कांग्रेस भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके यहाँ से, जो उनकी बातें हो गया, उनकी बातें हो गई, 10 साल रहे, क्या उनके नाम थोड़ी ना लिखी रहेगी। अब हम मंजू हुड्डा को, पहले हम कांग्रेस की थे, अब बीजेपी के कोई काम सरकार के बेहतर लगे हैं? नायब सैनी, मनोहर लाल कोई काम बेहतर लगे हैं? हम तो सीएम बना के रहेंगे इनको। और बताइए हरियाणा का मंजू हुड्डा को, इसको बगैर पैसे टिकट मिली है। तो इस गढ़ी सांपला किलोई के हलके के लोगों से हमने राय जानी हलके की हकीकत क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मैदान में है। मंजू हुड्डा बीजेपी से मैदान में है, अन्य दल के लोग भी मैदान में हैं। यहाँ के जो लोग हैं अपने अपने हिसाब से अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं। सबके अपने विचार हैं, सब अपने विचार अपने मत में बदलेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। रेवाड़ी जिले के कोसली हलके में हैं हम। यहाँ से भाजपा ने अनिल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने जगदीश यादव को टिकट दिया है। जानते हैं हलके के लोगों से कि उनको कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार बेहतर लगता है। इलाके की समस्याएं और समाधान के बारे में भी हम लोगों से जानते हैं। तो आइए चलते हैं हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। कोसली हलके में हैं हम और कोसली हलके के लोगों से हम जान रहे हैं कि उनकी क्या राय है, रायशुमारी उनसे ले रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव है और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आपके सामने हैं, क्या लगता है कौन बेहतर है कोसली के लिए? कोसली के लिए तो बेहतर वही रहेगा जो अच्छा काम करेगा, उसी को हम बेहतर मानेंगे। देखिए, क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टियाँ बहुत हैं चुनाव में, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, कौन सी पार्टी कोसली के लिहाज से बेहतर रहेगी? कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है बेहतर रहेगा? कौन सी पार्टी आती है उसका हमको तो पता नहीं कौन आएगा। कोई उम्मीदवार जिसको लेकर आपको लगता हो कि हाँ ये ज़्यादा भरोसेमंद है, ये ज़्यादा फायदा कर सकते हैं कोसली का? सारे नए हैं, भरोसा तो बताएं, एक दो बार यहाँ आए हो कभी, जब तो बताएं कुछ। कि हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कोई बेहतर पार्टी अभी तक सरकार हरियाणा में चला चुकी है? मेरे ख्याल से तो हरियाणा में, क्या हमारे गांव की बता सकता हूँ। गांव का बताइए, कोई बेहतर उम्मीदवार या कोई पार्टी आपके लगता है? कोई किया नहीं अभी 10 साल से कुछ भी काम। रोजगार की बात कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। रोजगार बीजेपी सही दे रही है, मगर उसके जो लायक बच्चा उसको नौकरी मिल रही है। आपको लगता है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आप बताइए, क्या आपको लगता है चुनाव के दौरान क्या आप लोग सोचते हैं कैसा उम्मीदवार आपके हलके का होना चाहिए, कैसा विधायक आप लोग चुनना चाहेंगे? जो जनता के लिए काम करे वो विधायक होना चाहिए, गांव के हित में काम करे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए। आप और बताइए कि क्या लगता है चुनाव में किस तरह से आप लोग सोचते हैं कैसे उम्मीदवार को वोट डालें जो आपको विकास करे कोसली का? ऐसे उम्मीदवार को वोट डालेंगे हम जो जनता के बीच रहे और जनता के बातों को समझे और उसको आगे उठाए, ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे। कोसली हलके की हकीकत जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं हलके की हकीकत क्या है। ये बताइए, क्या आप इसी कोसली हलके से हैं? कोसली हलके से। क्या आपको लगता है उम्मीदवारों में सभी उम्मीदवार आपके पास आ रहे होंगे, कौन उम्मीदवार बेहतर कोसली का विकास कर सकता है? हमारे एरिया के लिए विकास अनिल यादव है, बहुत सच्चा कामयाब उम्मीदवार है और हम पीछे हैं। हमीराव इंद्रजीत सिंह एक ईमानदार नेता, बेलाग नेता है और पिछले सारा खानदानी परिवार है। उसके साथ अलावा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमने अब तक नहीं देखा। एक ईमानदार, भारत को
शिखर पर चढ़ा दिया इस आदमी ने। इस एरिया के अंदर बीजेपी का शासन आने के बाद में हमारे बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना की रिश्वत के नौकरी लग रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम अनिल यादव के साथ हैं। होनहार लड़का है, ईमानदार लड़का है और समाज सेवी लड़का है। क्या लगता है कौन कोसली का विकास कर सकता है? सभी पार्टियां चुनाव में आप लोगों से वोट मांगने आ रही है, किसके वादों पे विश्वास करते हैं? अनिल यादव पे जी, बीजेपी। क्या वजह है इसकी? ये एक अच्छे परिवार से है और जी ये अपने हलके का अच्छा विकास करना चाहते हैं जी, और जितना भी युवा शक्ति है इनके पूरा इनका समर्थन दे रही है जी अनिल यादव बीजेपी से। सरकारें हरियाणा में बहुत सी रही हैं, सभी पार्टियों की रही हैं, तुलना किस तरह करते हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, इनेलो की? जो बीजेपी ने काम किया है इसे पिछली सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया, खास करके कोसली हल्का के लिए। कोसली हल्का के लिए बीजेपी सरकार जब से बनी है, मोदी प्रधानमंत्री बना है, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। रोजगार की बात कर रही है इस बार बीजेपी भी, कांग्रेस भी। रोजगार क्या लगता है किसके शासन में बेहतर रहा है? बीजेपी के शासन में कोई खर्ची पर्ची किसी से कोई वो नहीं, इतने बच्चे लगे हैं जिसकी कोई ठीक नहीं। कुछ काम आपके कोसली हल्के में हुए हैं पिछले कुछ सालों? हाँ, पिछले हल्के 5 साल का में विकास खूब हुआ कोसली के में। क्या लगता है कोसली के लिए सही उम्मीदवार, सही चेहरा कौन रहेगा? अनिल यादव। क्यों, क्या वजह है? ये जी अच्छा नेता है, राव इंद्रजीत का सपोर्ट है। काम कुछ हो रहे हैं आपके कोसली हल्के में? काम हो रहे हैं जी, और कुछ अधूरे हैं, उन्हीं के लिए मतलब हम इनके साथ आए हैं। हरियाणा जब बना था, जब कनेडा कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी विधानसभा की, और वो बंसीलाल ने तोड़ी थी, उसकी सरकार आई तब, और वो आज तक बहाल नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार ने ये हमारे रोहतक के अंदर मतलब था अटेली तक वो बनवा रखा है परिसीमन में, तो ये गलत है हमारे साथ। हमारे एक ज़िला मतलब महेंद्रगढ़ था हिरवाल का, इसको भी तोड़ के नर भिवानी के पास साथ लगा दिया। उधर गुड़गांव में वो मेवात पड़ती है, तो हमारा तो मतलब कोई वो रहा ही नहीं वजूद ही, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तब हम इनके साथ हैं। क्या लगता है कोसली में क्या समस्याएं हैं, और अगर क्या कुछ विकास के काम हुए हैं, कुछ समस्या हैं तो समाधान कैसे होंगे? विकास में तो जी एम्स की सौगात दे दी, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे दी, बिना भेदभाव के सारे काम हुए हैं। सड़क का जाड़, अस्पतालों का व्यायामशाला, बुजुर्गों के लिए सब सुविधा, युवाओं के लिए सब सारे अवसर ही अवसर हैं हर जगह पर। कांग्रेस से इनेलो भी हरियाणा में रही हैं, इनका कार्यकाल किस तरह लगा? उन्होंने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अपने घर भरे हैं और लूटा है देश इसको, प्रदेश को, और कोई काम नहीं करा। स्पष्ट भेदभाव से करती थी कांग्रेस सरकार, इसने बिना भेदभाव, बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं और सारे काम बिना भेदभाव के हुए हैं, और उसने लुट्या है कांग्रेस का। अब भी वो कह रहे हैं अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, 20% कोटा बढ़ाएंगे और 50 वोट और एक पहले ही कह रहे हल्ला मचा रहे हैं, अब 50 वोट दो, एक नौकरी दो, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार रोजगार की बातें कर रही है, इनेलो भी कह रही है हमने रोजगार दिया था, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी कह रही है। क्या आपको क्या लगता है किसके टाइम पे रोजगार ज़्यादा मिला है? बीजेपी के टाइम में रोजगार डबल हो गए हैं, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के हो रहे हैं। कोसली का सबसे बड़ा मुद्दा था पुल का, जो कई सालों से बंद है। भाई अनिल ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और क्या लगता है कि कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि रोजगार इतना नहीं मिला, बीजेपी में और क्या काम हुए हैं? बीजेपी में सड़क का हो गया, पानी का हो गया, साफ सफाई अच्छी हो गई, रोड बन गए खेतों तक। और कांग्रेस सरकार आने से पहले ही दावा कर रही है 50 पर्ची फालतू दो, ये नौकरी देंगे, ये पहले ही भ्रष्ट सरकार घोषित हो गई है। ये पढ़े लिखे बच्चों को पीछे करने का काम कर रही है, पहले ही वोट लेने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है। लग रहा है कुछ काम हुए हैं बीजेपी के राज में, या फिर कांग्रेस राज में काम हुए हैं? देखो जी, बीजेपी के काम में अच्छा होता है। अब ये कोसली पुल है जो 2 हिस्सों में बांट रखी है कोसली, कि 2 साल भी बड़ी मुश्किल से चला, कांग्रेस राज में बना था और ये मात्र थोड़े दिन में ही टूट गया। अब इसको दोबारा बन रहा है, तो बीजेपी कुछ ईमानदारी अच्छा लगती है बीजेपी में।
किस सरकार का काम बेहतर मानते हैं? कोसली का विकास कौन कर सकता है? कोसली को विकास सारो बीजेपी करवा रही थी। हमारो घर बैठे हम फोन पे काम हो रहा है। हम मोदी के इंद्रजीत के साथ हमारी यहाँ परिवार से। आप भी क्या कोसली हल्के से हैं? हाँ जी। क्या लगता है कोसली में चुनाव किस तरह रंग है, कौन किस पर भारी है? कोहली में बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या वजह है? और भी तो पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऐसा है कि इसने विकास कार्यों में काफ़ी जोर दिया है, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया, बिना पैसे बिना खर्चा के मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए एक पुल का ही सहारा था जो 2 हिस्सों में बट गए। अभी कोसली मंडी में किसान कैसे जाएगा? बीजेपी सरकार में किसानों की बहुत ज़्यादा सुनाई हुई थी, अनाज का मुआवजे का, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका। बीजेपी सरकार में अनेकों ऐसे काम हैं जो कांग्रेस टाइम में नहीं थे या थे तो नाम मात्र थे। हाँ जी। तो कोसली हल्के की हकीकत हमने जानी, लोगों से हम मिले, लोगों से जाना कि क्या हल्के की हकीकत है, किसको वो पसंद करते हैं, किस उम्मीदवार पर इस बार वो मोहर लगाने जा रहे हैं। कोसली हल्के की हकीकत और हर एक हकीकत हमने आप तक पहुंचाई। कोसली से कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।